कुदरत के अगेंस्ट कुछ करते हैं तो वो हमारी लाइफ में एक डिसऑर्डर क्रिएट करना शुरू हो जाती हैं चीजें। आज की डेट में हम जो दूध पीते हैं वो भी शुद्ध नहीं है। मोबाइल ने इतना ज्यादा मतलब बच्चों को फोन्स और ये वो दिखाना शुरू कर दिया है जिसकी वजह से फोन पे ही है। बिल्कुल, उसकी रेज शायद असर डाल रही है। उम्र का कितना गैप बढ़ गया, कहाँ 100 साल जिंदगी होती थी, कहाँ 50 साल 60 साल रह गई। मतलब अब तो अर्ली एज में ही हार्ट अटैक्स के केसेस बहुत सुनने को मिलते हैं। इस मौसम में बाहर का खाना बहुत ज्यादा अवॉइड करना चाहिए। लेकिन ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें खानी चाहिए? जो आजकल के सीजन में सब्जियां आ रही हैं वो सारी सब्जियां आपके लिए बेस्ट हैं। तला भुना खाना बंद रखो। जब बारिश आती है ना तो वो खीर पूड़े का बहुत ज्यादा होता है कि चलन है ना। तो ठीक है, वंस इन अ वाइल ये चीजें चलती हैं, लेकिन हर बार बारिश आ रही है और आप खीर पूड़े खा रहे हो, पकौड़े खा रहे हो। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं तंदुरुस्ता है नमा के साथ और मैं हूं कपिला। इस भागदौड़ वाली लाइफ में हम अपनी सेहत की तरफ ध्यान ही नहीं देते और ऐसे में हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं। दरअसल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में कई तरह की बीमारियां हमें अपनी चपेट में ले रही हैं। ऐसे में इससे कैसे बचना है और इसके बारे में और भी अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं होम्योपैथी डॉक्टर रंजू ठक्कर। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। धन्यवाद मैम। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में कहा ही है कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, तो अगर हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की बात करें सबसे पहले तो ये है क्या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर? लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जो है, ये जो हम रूटीन में जो कुदरत ने हमें बख्शी हैं चीजें, उन चीजों से हटके अगर हम कुछ करते हैं, कुदरत के अगेंस्ट कुछ करते हैं, तो वो हमारी लाइफ में एक डिसऑर्डर क्रिएट करना शुरू हो जाती हैं चीजें। तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर वो है जो हम कुदरत के अगेंस्ट होके कुछ भी अपनी लाइफ में करते हैं, दैट इज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। जी, जैसे कि हमारा खाना पीना ले लो, हमारा खान पान जो कुदरत ने हमें बख्शा है, हम उसे छोड़ के हम कुछ और खा रहे हैं, ऐसी वैसी चीजें खा रहे हैं जो हमें नहीं लेनी चाहिए, या हमारी सेहत को लेके हम अवेयर नहीं हैं, जो हमें कुदरत ने कहा है कि भी हम अपनी सेहत का ध्यान रख के चले, हम नहीं रखते हैं, तो वो नेचुरल सी बात है कि कुछ ना कुछ डिसऑर्डर्स तो लेके आएंगे। बिल्कुल, आजकल तो मतलब चल ही ऐसा रहा है कि कुछ भी खा लेते हैं। मतलब जैसे अगर हम आम की भी बात करें, हमने आम खाया उसके बाद हम कुछ और खा लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारी सेहत पे असर डालता है। बिल्कुल डालता तो है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि जब ये डिसऑर्डर होता है तो कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो सबसे पहले हमारी बॉडी को जकड़ती हैं? देखिए, जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, अगर हम खाने पीने की बात करते हैं, तो अगर खाने पीने की वजह से हमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो सबसे पहले जो आज की डेट में हमारा जो खान पीन है वो बहुत ज्यादा गड़बड़ है। रीजन बीइंग कि हम जो इवन ये सब्जियां उगा रहे हैं, फल उगा रहे हैं, जो हमें लगता है कि हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन आज की डेट पे तो वो भी हमारे लिए अच्छे नहीं है, क्योंकि उसमें इतनी ज्यादा खाद स्प्रे यूज करी जाती है। तो वो खाद स्प्रे अल्टीमेटली तो हमारी बॉडी को ही खराब कर रही है ना। मतलब ऑर्गेनिक तो कुछ भी नहीं, ऑर्गेनिक कुछ नहीं है। तो अगर तो हम ऑर्गेनिक चीजें उगाना शुरू कर दें, ऑर्गेनिक फल हो, ऑर्गेनिक सब्जियां हो, तो उनका जो इफेक्ट मिलेगा हमारी बॉडी को, जो पहले होता था, तो वो चीज तो एक अलग ही चीज है। सबसे पहले तो यही चीज हमें सबसे ज्यादा खराब कर रही है। जी। अब इतनी ज्यादा आज की हम नोटिस करें तो किडनी डिजीजेस बहुत बढ़ गई हैं, हार्ट डिजीजेस बहुत बढ़ गई हैं। रीजन क्या है? हमारा खाना पीना। क्योंकि ये चीजें हमें शुद्ध मिल ही नहीं रही हैं। इवन आज की डेट में हम जो दूध पीते हैं वो भी शुद्ध नहीं है। नहीं तो कहा जाता था कि बच्चों के लिए, बड़ों के लिए दूध एक बहुत ही अच्छी मतलब डाइट है, के रूप में कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत है। हम बहुत सारे पेशेंट्स को ये बोलते होते थे किसी टाइम पे कि भाई हाँ भी दूध जरूर पियो, लेकिन आज की डेट में हमें ऐसे लगता है कि भाई दूध भी इतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि इसमें पता नहीं कितने केमिकल्स मिला के दूध बनाया जा रहा है, जो कि शुद्ध है ही नहीं। बिल्कुल, मतलब जो पशुओं से भी जो दूध आ रहा है उसमें उन्हें भी टीके लगाए जाते हैं, ऑक्सीटोसिन लगाया जाता है। आजकल इतनी ज्यादा गर्ल्स को प्रॉब्लम आ रही है पीसीओडी की, पीसीओएस की। वो क्यों आ रही है? क्योंकि ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगा लगा के तुम दूध प्रोड्यूस कर रहे हैं। वो इंजेक्शन वाला दूध जब बच्चे पियेंगे तो वो अल्टीमेटली तो मतलब लेडीज में सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं कि यही प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं डे बाय डे। बिल्कुल बढ़ रही हैं। ऑक्सीटोसिन ने बिल्कुल बच्चों की आने वाली जनरेशन की लाइफ खराब करके रख दी है। इतना ज्यादा ऑक्सीटोसिन लगाया जाता है सिर्फ एक दूध की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, और उसकी वजह से बच्चे खराब हो रहे हैं, बच्चियां खराब हो रही हैं। इसी की वजह से जो अर्ली प्यूबर्टी है वो हो रहा है लड़कियों को। बिल्कुल, क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा, जब हमें बाहर से ऑक्सीटोसिन इतना ज्यादा मिल रहा है जिसकी हमें जरूरत ही नहीं है,
तो उसकी वजह से प्यूबर्टी भी जल्दी होती है। और दूसरा प्यूबर्टी जल्दी होने का कारण एक ये भी है, जो आजकल हमने छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल थमा दिए हैं कि ये जी ले जी बच्चा जी। बैठ के अपना काम कर ले। स्कूल वाले भी अपना सारा काम का बोझ कम करने के लिए बच्चों को मोबाइल पे भेजना शुरू हो गए हैं। तो बच्चे क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता। मोबाइल ने इतना ज्यादा मतलब बच्चों को हाँ जी, फोन्स और ये वो दिखाना शुरू कर दिया है, मैक्सिमम जिसकी टाइम वजह से फोन पे ही है, बिल्कुल उसकी रेज शायद जो हाँ असर जी डाल रही जी। हैं। और उसपे जो चीजें दिखाई जा रही हैं, अडल्ट चीजें जी बच्चे देख रहे हैं, वो बिल्कुल है। अल्टीमेटली तो उनको खराब ही कर रही हैं ना। तो मतलब प्यूबर्टी हिट होने का एक ये बहुत बड़ा रीजन है। ये बहुत बड़ा रीजन है प्यूबर्टी हिट होने का। तो मैम जो जैसे प्यूबर्टी अर्ली हो रही है, तो ऐसे सेम एज अगर हम मेनोपॉज की बात करें तो वो भी जल्दी हो रहा है लेडीज में? नेचुरल सी बात है, जब प्यूबर्टी जल्दी होगी तो मेनोपॉज भी जल्दी होगा। मेनोपॉज जल्दी होने का भी यही कारण है, क्योंकि हम एक तो वैसे ही लेडीज को ये लगता ही नहीं है कि भी उनकी एज बढ़ रही है और उनको कुछ काम के बोझ कम कर देने चाहिए। जी जी। वो उसी तरह से लगे रहते हैं जैसे वो 30 की उम्र में थे, वो वैसे ही वो रूटीन 50 की उम्र में काम कर राइट रही है। तो वो फर्क तो पड़ेगा उन चीजों राइट। का। लाइक आजकल जिम जाना बहुत ज्यादा हो गया है लड़कियों का, तो शायद उस वजह से भी उनकी देखने में एज नहीं लगती है, हाँ, लेकिन इंटरनली तो कहीं ना कहीं वीकनेस आती वीकनेस है। आती है, बिल्कुल आती है। मतलब ये एक रीजन हो सकता है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का हमारा। जी बिल्कुल। तो मैम एक चीज और बताएं कि जो आपने अभी कहा कि बच्चों का बहुत ज्यादा असर मोबाइल से भी पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो वहां पे भी आजकल स्क्रीन टाइम जो है वो स्क्रीन पे ही दिखाते हैं, उसका भी बहुत असर है क्या? मतलब मोबाइल का तो है ही है, लेकिन अगर हम स्कूल की कि हम बच्चे को तो स्कूल में एक अच्छी एजुकेशन के लिए भेज रहे हैं, बट बहुत सारे स्कूलों में उन्होंने बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा दी हैं, तो क्या वो भी एक रीजन हो सकता है? देखिए, स्क्रीन टाइम भी एक रीजन हो सकता है, लेकिन स्क्रीन टाइम की वजह से बच्चों की आंखों को ज्यादा इफेक्ट पड़ता है जी। बाकी अगर उनको, क्योंकि स्कूल में जो करवाया जा रहा है वो उनको एक रूटीन वर्क, एक पढ़ाई का काम करवाया जा रहा है, उसमें इतना ज्यादा उनपे उनके मेंटल लेवल पे, उनके इमोशनल लेवल पे असर नहीं पड़ता। लेकिन जब बच्चे अकेले में बैठ के मोबाइल देखते हैं तो उस टाइम वो क्या देख रहे हैं हमें कुछ नहीं पता। तो जो स्कूल में स्क्रीन टाइम यूज होता है उसकी वजह से बच्चे की आंखें खराब हो रही हैं। आपने नोटिस किया होगा कि आजकल छोटे छोटे बच्चों को ऐनकें लग रही हाँ हैं। जी। और ये भी नहीं है कि थोड़ा थोड़ा नंबर लग रहा है, 2 2 3 3 नंबर स्टार्टिंग से ही इतना नंबर स्टार्ट हो रहा है, वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है बच्चों का। मैम एक चीज और है कि आजकल जो बच्चे हैं, बच्चों की राइटिंग जो है स्किल्स है वो बहुत कम हो गई है, क्योंकि हर चीज तो ऑनलाइन है। तो क्या राइटिंग स्किल कम होने से हमारी जो ये फिंगर्स हैं, इनकी जो मतलब मसल्स हैं वो भी वीक होती है? बच्चों के मतलब अभी से ही दर्द होना शुरू हो गया है जब वो छोटी एज में है, तो इसके पीछे क्या रीजन है? ये भी एक कारण है, क्योंकि जो हमारे मसल्स हैं वो जितना वर्किंग में रहेंगे उतना ज्यादा वो अच्छे रहेंगे। जब हम लोग छोटे होते थे ना तो उस टाइम पे हमें ज्यादा से ज्यादा भागदौड़ करवाई जाती थी। स्कूलों में भी जो फ्री पीरियड होता था, रिसेस पीरियड होते थे, उस टाइम में हमें गेम्स में लगाया जाता था कि चलो ये गेम्स पीरियड है, अब यहाँ जाओ, अब वहां जाओ। हम बहुत भागते थे। जैसे आजकल बच्चों को देखो, पहली बात तो स्कूलों में उन्होंने इतना ज्यादा ऐसा टाइम ही नहीं रखा हुआ, इतना हेक्टिक शेड्यूल बना के रखा हुआ है कि उसमें आपको कुछ ऐसा टाइम ही नहीं मिलता कि आप खेलो कूदो या कुछ। उसके लिए वो कहते हैं जी एक्स्ट्रा टाइम लगाओ। ज्यादातर स्कूल्स में क्या है कि वो मॉर्निंग में कहेंगे 1 घंटा पहले आ जाओ खेलने के लिए, अगर गेम्स आपने कोई ना कोई ज्वाइन करी है तो वो अर्ली मॉर्निंग आके करो। अब हर बच्चा वो नहीं करता, नहीं कर पाता। और नहीं करते, जब सारा दिन बैठे रहना है बच्चों ने, अपनी बॉडी को हिलाना ही नहीं है, तो मसल्स तो वीक होंगे ही ना। मसल्स वीकनेस के बहुत केसेस आ रहे हैं आजकल हमारे पास, और छोटे छोटे बच्चों के आ रहे हैं, इसी वजह से ही आ रहे हैं क्योंकि मसल्स को यूज नहीं किया जा रहा, और जिस चीज को हम यूज नहीं करेंगे वो अल्टीमेटली तो वीक होगी। मतलब जैसे हम पहले कहते थे ना कि हमारे बुजुर्गों को घुटनों में दर्द हो रहा है या कहीं दर्द हो रहा है, तो वो एक एज फैक्टर हो सकता था, बट आजकल तो बच्चों में ये चीजें बहुत ज्यादा आम हो गई हैं। आजकल ऐसा नहीं रह गया। आजकल एज के साथ कुछ भी बीमारी नहीं है। जो बीमारियां हम सोचते थे, हार्ट की प्रॉब्लम्स, कभी सुना था 60 से पहले किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हुई है? कभी सुनने में ही नहीं आया था, क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं। बच्चों का लोगों का लाइफस्टाइल अच्छा था। सारा दिन जो पुराने लोग थे वो कितना भागम भाग करते थे सारा दिन, और ज्यादा से ज्यादा पैदल चलने में विश्वास रखते थे। आजकल हमें 4 कदम भी जाना हो तो हमें होता है कि हम गाड़ी उठा लें, हम बाइक उठा लें, हमने पैदल चलना ही नहीं है। तो वो चीजें तो फिर अल्टीमेटली हमारी बॉडी को खत्म कर रही है। इसीलिए उम्र का कितना गैप बढ़ गया। कहाँ 100 साल जिंदगी होती थी, कहाँ 50 साल 60 साल रह गई। मतलब अब तो अर्ली एज में ही हार्ट अटैक्स के केसेस बहुत सुनने को मिलते हैं। अब तो आपको 30 के आसपास के केसेस, और सबसे बड़ी बात यह है कि 30 के आसपास के जो केसेस हैं जहां हार्ट की प्रॉब्लम आती है, वहां पे बंदे के बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इतना सीवियर हार्ट अटैक आता है कि साथ के साथ ही खत्म हो जाता है। मतलब ये सभी रीजंस जो है हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के
जी बिल्कुल हैं कि अब तो मैम ये भी देखने में आ रहा है कि रात को बंदा सो रहा है और अर्ली मॉर्निंग उठा ही नहीं, तो जी वो एकदम साइलेंट साइलेंट अटैच हो जाता अटैक्स, है। वो इसीलिए क्योंकि हमने अपनी बॉडी को वर्किंग में ही नहीं रखा हुआ, हमें पता ही नहीं हमारी बॉडी को क्या चाहिए। हमारी बॉडी को डेली रूटीन में एक्सरसाइज चाहिए, हमारी बॉडी को एक अच्छा खाना चाहिए, हमारी बॉडी को प्लेंटी ऑफ वाटर बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। ये चीजें हम दे ही नहीं रहे हैं ना। तो आजकल लोग एक्सरसाइज में विश्वास रखते हैं, हाँ जिम जाना लोगों ने शुरू कर दिया, वो एक स्टेटस सिंबल बन गया है। जो मुझे लगता है कि वो ज्यादातर लोगों को क्या होता है कि ये हमारा स्टेटस है कि हम जिम जा रहे हैं, एक अच्छे जिम में हम रोज जा रहे हैं, ये हमारा एक स्टेटस है। लेकिन जितनी एक्सरसाइज की हमें जरूरत है, हमें वॉक की जरूरत है रूटीन में, हमें एक अच्छी डाइट की जरूरत है, हमें ये खाद स्प्रे के बिना की एक अच्छी डाइट चाहिए, हमें बहुत सारा पानी पीना है रूटीन में, 8-10 ग्लास पानी के कम से कम चाहिए। लेकिन वो लोग हम नहीं कर रहे हैं, तो वो नहीं कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट तो हमारी जिंदगियों में ही आ रहा है। बिल्कुल है मैम। एक चीज यहाँ पे ये है कि जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं वो लोग, डॉक्टर्स तो कहते हैं कि मोबाइल का यूज मत करो, लेकिन फिर भी हमारा लाइफस्टाइल ही ऐसा है कि हमें करना पड़ता है, तो उसका होने वाले बच्चे पे क्या असर पड़ता है? ये जो आपने बात पूछी, इससे मुझे एक बात याद आई। जी। आपने कभी देखा है छोटे छोटे बच्चे जो अभी बोलना भी नहीं सीखे होते, उनके हाथ में मोबाइल पकड़ाओ, वो मोबाइल में सब कुछ कर लेते उन्हें हैं। पता होता है। उन्हें हर चीज पता है, यहाँ से यूट्यूब ऑन होना है, यहाँ से व्हाट्सएप ऑन होना है, यहाँ से फेसबुक ऑन होना है। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ सीख के आए हैं। बिल्कुल सीख के आए। आपने वो, आपको याद होगा अभिमन्यु की स्टोरी याद होगी शायद। जो अभिमन्यु थे, उन्होंने अपनी माँ के गर्भ में, जब अर्जुन ने उनको चक्रव्यूह भेदने की विधि बताई थी, तो वो उनके गर्भ में सीख ली थी उन्होंने, ठीक है। और उनको जब वो चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलना है, वो टाइम उनको उसकी मदर को नींद आ गई, जिसकी वजह से वो चीज वो स्किप कर गए। हाँ, यस। ठीक है, इसी वजह से जो अभिमन्यु थे, उनको चक्रव्यूह भेदना आता था, उन्होंने कहाँ से सीखा था? माँ के गर्भ से सीखा था। और आजकल के बच्चे माँ के गर्भ से क्या सीख के आ रहे हैं? मोबाइल फोन कैसे चलाना है, बिल्कुल बिल्कुल, उसको कैसे कैसे कहाँ से क्या खोलना है, क्या करना है, वो सारा कुछ सीख के आ रहे हैं। आजकल ये चीजें जो है हमारी पूरी बॉडी पे इफेक्ट कर रही हैं। बिल्कुल, सिर से लेके पैर तक आज की डेट में हम लोग इस चीज को अपने पे इफेक्ट होता देख सकते हैं। और बहुत ज्यादा, मतलब इसकी अगर हम अमाउंट भी करें, कैलकुलेट करें, तो वो हो नहीं सकती है, नहीं, बहुत ज्यादा है। और उसकी वजह से मैम यही एक रीजन है कि डायबिटीज भी अर्ली यंगस्टर्स में देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, इसी वजह से ही। नहीं, लोग कहते हैं कि हम तो मीठा खाते ही नहीं है, फिर भी हमें डायबिटीज हो रही है, तो इसके बारे में आप थोड़े हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, डायबिटीज होने का जो एक मेन रीजन है वो ये नहीं है कि हम मीठा खाते हैं इसलिए हमें डायबिटीज हो रही है। डायबिटीज का कारण मीठा नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत मीठा खाते हैं लेकिन उनको फिर भी डायबिटीज नहीं होती। डायबिटीज जो है एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ये हमारी जो बॉडी है, वो हम जितना मीठा ले रहे हैं, उसको कितना इंसुलिन चाहिए, कितना प्रोड्यूस कर रहा है, वो सारी चीजों पे डिपेंड करता है। जब हमारी बॉडी को वो चीजों की समझ आनी बंद हो जाती है, वो उसकी प्रोडक्शन वो कम कर देता है, तो फिर उसकी वजह से हमें डायबिटीज होना शुरू हो जाती है। उसका मीठे के साथ कुछ लेना देना नहीं होता। हाँ, लेकिन जब डायबिटीज हो जाती है, उसके बाद मीठे के साथ लेना देना है, तब मीठा बंद करना जरूरी हो जाता है। मतलब अगर हम इसका कनेक्शन, जो हम बात कर रहे हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की, तो कहीं ना कहीं उससे भी तो जुड़ा ही है। देखिए, जो लोग अपने शरीर को एक्टिव रखते हैं, मतलब प्लेंटी ऑफ वाटर पीते हैं और खूब सारी एक्सरसाइज करते हैं, जिनका रूटीन है कि उन्होंने आधा पौना घंटा 1 घंटा अपने बॉडी को देना ही देना है, चाहे वो एक्सरसाइज करे चाहे वो वॉक करें, तो उनको कभी भी डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, ये प्रॉब्लम्स नहीं आती, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं आती। ये सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं जी। तो ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स का रीजन ही हमारा लाइफस्टाइल है। जब हम अपना लाइफस्टाइल बेटर रखेंगे, सारी चीजें अपनी बॉडी को देंगे जो हमें जरूरत है, तो ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कभी नहीं होंगे। मैम, एक वर्ड है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, तो क्या ये और जो आप बता रहे हो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ये सेम ही है? सेम है। ओके, तो मतलब सेहत को ये हमें इफेक्ट तो कर ही रही है कहीं ना कहीं। बिल्कुल कर रही है। और इसकी वजह से हमारी टॉप टू कह सकते हैं, टॉप टू टो पूरी बॉडी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स जनरेट हो जाती हैं कि उसे मतलब काबू कर पाना भी मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, मतलब आपका कहने का मतलब है कि अगर हम अपने लाइफस्टाइल को, हमारा खान पान अच्छा रखें, डेली एक्सरसाइज करें, तो हम अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं अच्छे से बचा सकते हैं। बिल्कुल बचा सकते हैं। जी जी जी। और फिर हमारे पास होम्योपैथी में मेडिसिन बहुत अच्छी हैं। अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ भी जाती है तो उसमें हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देके उसको ठीक भी कर सकते हैं।
काफी हद तक चीजें ठीक हो जाती हैं। देखिए 100% तो हम कोई भी चीज जो है वो जो परमात्मा ने बना के भेजी है बिल्कुल है। उसको हम वैसा नहीं कर सकते, क्योंकि एक भगवान का बनाया और हमारा बनाया, उन दोनों चीजों में तो फर्क होगा। अब बिल्कुल घुटने होता है। भगवान ने देके भेजे हैं तो वो जो काम करेंगे, वो जो इंसान के बदले हुए घुटने हैं वो काम नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल, वो बस 100% आपको नहीं है तो मिलेगा। मशीन ही ना, अंदर जो हाँ, गई है। तो इसलिए जो भगवान का दिया है जितना हो सके उसको बचा के रखो, नेचुरल। लेकिन फिर भी अगर कुछ दिक्कत आती है तो उसको हम काफी हद तक कवर अप कर सकते हैं अपनी मेडिसिन के साथ। जी, जी। तो अगर कुछ आ भी जाती है दिक्कत तो कोशिश करो कि कुछ ऐसी मेडिसिन लो जो आपकी बॉडी पे साइड इफेक्ट्स ना दे और उनको एक अच्छे तरीके से एक स्ट्रेट लेवल पे लेके आए। हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि अगर हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की आड़ में हैं भी, तो हम किस तरीके से अपने आप को बचा सकते हैं? कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप बताना चाहेंगे? देखिए वो मैंने आपको भी पहले भी यही बताया है कि सबसे पहले तो हमें अपना खाना पीना अच्छा करना पड़ेगा। कोशिश करो कि जितना हो सके ऑर्गेनिक फूड यूज करो, ऑर्गेनिक दालें यूज करो, ऑर्गेनिक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स यूज करो। जी। ठीक है, हम घरों में तो नहीं इतना कुछ उगा सकते क्योंकि ना तो हमारे पास इतने बड़े बड़े गार्डन्स हैं कि जहाँ हम किचन गार्डन बना लें कि चलो एग्जैक्टली। जी हमने हर सब्जी घर जी। पे उगाई हुई है, लेकिन फिर भी कोशिश करो अगर कुछ कर सकते हैं तो ज्यादा से ज्यादा अपनी सब्जियां घर पे उगाने की कोशिश करो। लेकिन आज की डेट में काफी चीजें ऑर्गेनिक मिल रही हैं, मार्केट में भी ऑर्गेनिक दालें मिल जाती हैं, ऑर्गेनिक फ्रूट्स भी मिलते हैं, वेजिटेबल्स भी मिलते हैं। तो कोशिश करो, वो महंगे जरूर हैं लेकिन अपनी सेहत की कॉस्ट पे कुछ भी महंगा बिल्कुल नहीं है, है। बिल्कुल। तो वो आप कोशिश करो कि वो चीजें यूज करो। दूसरा, अपनी बॉडी को एक्सरसाइज की आदत डालो। सुबह उठ के 1 घंटा अपने लिए जरूर निकालो। 24 घंटे परमात्मा ने आपको दिए हैं, 23 घंटे आप बाकियों के लिए अपने डोनेट कर रहे हो, घर के लिए, एग्जैक्टली। परिवार के लिए, बच्चों के लिए। तो 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा जो शरीर हमें परमात्मा ने दिया है उसके लिए जरूर निकालो। जी। पानी खूब सारा पियो, 8 से 10 गिलास पानी जरूर पीना ही पीना है। बॉडी जितनी हाइड्रेट रहेगी, जितना ज्यादा बॉडी को हाइड्रेशन मिलेगा, उतना ज्यादा आप यंग रहोगे, उतना ज्यादा आपकी सेहत अच्छी रहेगी, स्किन बिल्कुल। उतनी ज्यादा ग्लो करेगी जितना जी। आपने पानी अच्छे से पिया है। बिल्कुल। एक चीज ये है कि जैसे अभी जो हमारा मौसम चल रहा है मॉनसून का, बारिश का, तो इसमें भी बहुत सारे लोग हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि मॉनसून है, बारिश में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तो उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। हाँ, मानसून का जो मौसम चल रहा है, इस मौसम, ये इसको हम वैसे हेल्दी मौसम बोलते हैं, इसमें कुछ इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी इस मौसम में बाहर का खाना बहुत ज्यादा अवॉइड करना चाहिए। लेडीज को गोलगप्पे खाने की बहुत आदत होती है बहुत ज्यादा। तो गोलगप्पे इस मौसम के लिए अच्छे नहीं है, क्योंकि उसका एग्जैक्टली। जो पानी होता है वो पता नहीं वो उन्होंने किस तरह का यूज जी किया होता है, बिल्कुल। तो वो जाके पेट खराब करने का रीजन बनता है। डायरिया, वॉमिटिंग, ये प्रॉब्लम्स होने का खतरा रहता है। जी। तो ये चीज थोड़ी सी अवॉइड करो गर्मियों के मौसम में। फास्ट फूड को अवॉइड करो। फास्ट फूड गर्मियों के लिए नहीं बना, ये बरसातों के लिए नहीं बना एटलीस्ट। बिल्कुल। तो कोशिश करो घर का फ्रेश बना खाना, कुछ भी आप खा रहे हो वो आपके लिए हेल्दी है, आपके लिए बहुत ही अच्छा है, कुछ भी, एनीथिंग यू कैन ईट। लेकिन बाहर का खाना इस मौसम में आप अवॉइड करो। और पानी कोशिश करो कि आप अपने घर से लेके जाओ, अगर कहीं जा रहे हो, बाहर का पानी पीना भी अवॉइड करो, क्योंकि पानी की वजह से वाटर बॉर्न डिजीजेस बहुत ज्यादा होती हैं इस मौसम में। इस मौसम में जी। जी, और स्किन की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होती हैं। स्किन की प्रॉब्लम्स का रीजन एक ये है कि जैसे हम बारिश में निकले, भीग गए, जी। भीग के घर आए, हम्म। 15-20 मिनट, आधा घंटा हम भीगे रह गए, तो उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी वो मॉइस्चर एब्सॉर्ब कर लेती एब्जॉर्ब है। करें। तो वो जब पूरी तरह से हम उसको नहीं क्लीन कर पाते हैं या थोड़ा वेट रह गया, तो उसकी वजह से फंगल के इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मतलब ये रीजन है एक रीजन बहुत है, बड़ा। मानसून के मौसम में स्किन के प्रॉब्लम्स हमारे पास बहुत ज्यादा आती हैं। जी। पेशेंट्स बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम फंगस की लेके आते हैं, क्योंकि हम्म। कहीं भी जरा सा भी भीग गए, 15-20 मिनट भीगे रह गए, तो वो जी। बहुत जल्दी फंगस पकड़ती है। और फंगस की एक ये क्वालिटी है कि वो अगर इतनी सी जगह को पकड़ेगी, उसने धीरे धीरे उस आसपास के पूरे एरिया को कवर कर लेना है। हम्म। तो इसलिए इस मौसम में कोशिश करो कि बारिश हो रही है तो अपने आप को बचा के जाओ कहीं भी जाना है तो। मैम एक चीज मेरे माइंड में ये आ रही है कि जैसे आपने कहा कि वाटर बॉर्न डिसीजेज होती हैं इस मौसम में, तो अगर हम जरा सा भी भीगते हैं तो हम क्या करते हैं कि घर जाके अपना अपना शरीर तो हम लोग पूरा अच्छे से वॉश कर रहे थे, लेकिन हेयर्स पर हम पानी नहीं डालते हैं, तो हेयर्स में धीरे 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 कहीं ना कहीं कुछ चीजें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो उसके पीछे क्या रीजन है? क्या हेयर वॉश करना चाहिए? बिल्कुल हेयर वॉश करना चाहिए। जब भी आप बारिश के पानी में भीगे हो तो आपको हेयर वॉश जरूर करना चाहिए, क्योंकि एक तो बारिश का पानी वैसे ही हमारे बालों के लिए अच्छा नहीं होता। जी। तो जब भी कभी बारिश में भीगो तो जाके हेयर वॉश जरूर करो। अगर आप नहीं करते हो तो आपके बालों में एक तो हेयर फॉल की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, दूसरा बालों में रूसी बहुत ज्यादा हो जाती है, डैंड्रफ जिसको बोलते जी। हैं, जी। वो बहुत ज्यादा हो जाती है, और ड्राइनेस बहुत बढ़ जाती है बालों में।
मतलब हेयर वॉश से मतलब है कि सिर्फ पानी से ही धोना है या अच्छे से नहीं, शैम्पू उसको अच्छे से उससे clean करना है? शैम्पू करो, उसको अच्छे से शैम्पू करो। क्योंकि कई लोग कहते हैं नहीं हमने तो अभी तो किया था, हम भीग नहीं, गए हैं, हम तो ये फिर पानी भी डाल चाहे देते हैं। हल्का सा शैम्पू लगाओ लेकिन बालों को शैम्पू करो। मतलब करना चाहिए, करना अगर आप चाहिए। भीग गए हैं भी तो ना सिर्फ बॉडी, अपने पूरे हेयर्स को भी आप अच्छे से क्लीन करें। ये बता दिया है कि ये चीजें नहीं खानी है, लेकिन ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें खानी चाहिए? देखिए, जो मौसमी फ्रूट्स हैं, मौसमी सब्जियां हैं, वो इस सीजन के लिए बेस्ट है। जी। जो आजकल के सीजन में सब्जियां आ रही हैं वो सारी सब्जियां आपके लिए बेस्ट हैं। आप जो सीजन के अगेंस्ट होके खाते हो कि भी हाँ हमारे जीभ का टेस्ट है तो हमने ये खाना है वो खाना है, तो वो चीजें तो नहीं खाएं तो अच्छा है। सीजनल फ्रूट्स, सीजनल सब्जियां वो बेस्ट है। मतलब तला आजकल भुला भी तला बिल्कुल भुना खाना बंद रखो। हाँ, वैसे तो ये जब मानसून का मौसम होता है उन दिनों में लोगों को जब बारिश आती है ना तो वो खीर पूड़े का बहुत ज्यादा बिल्कुल होता है बिल्कुल कि भी, चलन है। है ना। तो ठीक है, वंस इन अ वाइल ये चीजें चलती हैं, लेकिन हर बार बारिश आ रही है और आप खीर पूड़े खा रहे हो पकौड़े तो बन रहे हैं, खीर पकोड़े पूड़े खा बन रहे रहे हो हैं। तो वो अल्टीमेटली तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएंगे आपके बहुत ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल और ये भी एक बिल्कुल। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, और कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल बढ़ना। बढ़ने का मतलब है आपका बीपी हाई होना, बीपी हाई होने का मतलब है आपको ये हार्ट की प्रॉब्लम। बिल्कुल बिल्कुल। मैम, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में अगर हम वेट गेन की बात करें तो लोगों का ये भी बहुत है कि मेरा वेट इतना ज्यादा बढ़ गया है, खाता तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, है ना, लेकिन उन वो समझ ही नहीं पाते अपने आप में कि किस वजह से ये चीज हो रही है, तो उसके पीछे क्या रीजन होते हैं? देखिए, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में जो ओबेसिटी का, वेट गेन का कारण है, वो कारण जरूरी नहीं है कि हम कुछ खा रहे हैं तो वो तभी हमारा वेट बढ़ रहा है। आपने सुना होगा कई बार लोग कहते हैं कि इसको तो पानी भी घी की तरह लगता है, जी। इसको तो हवा भी लग जाती है। हम्म। वो क्यों? क्योंकि जो हमें खाना चाहिए हम वो नहीं खा रहे हैं। हम्म। जो हमें नहीं खाना चाहिए हम वो भी नहीं खा रहे हैं, लेकिन जो हमें खाना चाहिए हम वो भी नहीं खा रहे हैं। जब भी कभी वेट गेन की समस्या ऐसी आती है तो उस टाइम पे प्रोटीन डाइट को अपनी डाइट में बहुत ज्यादा बढ़ाओ। ओके। प्रोटीन्स जो हैं वो कभी भी बॉडी का वेट आपका गेन नहीं करने देंगे। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो आपका वेट गेन करवाते हैं। कार्ब्स को कम कर दो, प्रोटीन्स को बढ़ा दो, तो जो आपका बॉडी वेट है वो बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। तो मैम, प्रोटीन में ऐसी कौन सी चीजें लें कि सही रहे उनके लिए? प्रोटीन्स में अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप मिल्क ले सकते हो, पनीर ले सकते हो, मिल्क प्रोडक्ट्स जी। सारे जो भी हैं, एग ले सकते हो। नॉन वेज में आप ये फिश वगैरह ले सकते हो, लेकिन ओके। वो भी फ्राइड नहीं, कुछ भी लेना मतलब फ्राइड आपको नहीं। प्रोटीन डाइट पूरी हाँ, प्रॉपर तरीके से लेनी है। प्रोटीन्स बढ़ा दो, कार्ब्स कम कर दो, वेट बैलेंस हो जाएगा। अब कई लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं जी हमने कार्ब्स तो कम कर दिए, हम तो कुछ खा ही नहीं रहे। खाते क्या है, दूध पी लिया, लिक्विड्स पे ज्यादा जोर, जी फास्टिंग पे जी जोर देते हैं ज्यादा से जी। ज्यादा कि हम फास्टिंग कर रहे हैं, इतनी हम्म। इतनी फास्टिंग करते हैं जी, फिर भी हमारा वेट कम नहीं हो रहा। वो इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि उनको जो डाइट चाहिए वो नहीं ले रहे हैं साथ में। जब तक हम प्रोटीन्स नहीं लेंगे तब तक वेट बैलेंस नहीं नहीं हो होगा। पाएगा। अब आपने ये तो बता ही दिया कि प्रोटीन में हमने ये चीजें खानी है, लेकिन अगर हम कार्ब्स की बात करें तो ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनमें कार्ब्स होता है? देखिए, कार्ब्स जो है सबसे पहले तो चपाती में ही होते हैं। हम जो गेहूं खाते हैं, तभी आपने सुना नहीं लोग कहते हैं कि व्हीट बेली होती है। जी। कई लोगों का पूरा शरीर ठीक होता है लेकिन उनकी सिर्फ सिर्फ बेली पेट। बहुत ज्यादा होती है, बेली एग्जैक्टली। फैट बड़ा होता है, उसको हम व्हीट बेली बोलते हैं। जी। वो व्हीट की वजह से, जो लोग व्हीट छोड़ देते हैं उनकी बेली अपने आप कम होना शुरू हो जाती है, ओके। क्योंकि वो उसी की वजह से हो रही है। मतलब सबसे पहला जो कार्ब का एक रीजन है वो व्हीट है। दूसरा, हम जो राइस खाते हैं उसमें भी कार्ब्स हैं, हम आलू खाते हैं उसमें भी कार्ब्स हैं। तो मतलब जिनका पेट निकला हुआ है वो सबसे पहले तो अपना जो अनाज की रोटी है, व्हीट, उसे कम कर दें। रात को कोशिश करो कि आप अनाज नहीं खाओ। अगर आप दिन में नहीं छोड़ सकते हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन रात की कोशिश करो कि आप अन्न नहीं खाओ। जी। रात के टाइम पे आप हल्का फुल्का फूड लो, फ्रूट्स ले सकते हो, रात के टाइम आप दूध ले सकते हो या पनीर ले सकते हो। उसको फ्राई नहीं करना, उसको किसी और तरीके से ले लो तो वो आप ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन कोशिश करो कि शाम को 6 बजे के बाद व्हीट कम कर दो। मतलब खाना ही नहीं चाहिए व्हीट, ना ही खाओ तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, आप दिन में ले रहे हो लो, लेकिन रात का व्हीट कम कर दो। जैसे कई लोग ये कहते हैं कि हम तो एक ही चपाती खाते हैं रात में, ज्यादा तो हम कुछ खाते ही नहीं, लेकिन फिर भी हमारा पेट जो है वो बढ़ी जा रहा है, तो ये रीजन है? मतलब ये रीजन है, व्हीट बेली जो है वो, क्योंकि कईयों को एक चपाती भी 4 चपातियों का असर कर जाती है। बिल्कुल है। और फिर दूसरी बात एक ये देखने वाली है कि क्या वो खाना सोने से कितनी देर पहले खा रहे हैं।
अब कई लोग क्या होता है कि रात को खाना खाया, आधे घंटे के बाद वो सो गए, जी। साथ ही आप बेड पे चले गए, वो फूड तो डाइजेस्ट ही नहीं हुआ, वो तो आपका वहीं का वहीं रहा, तो वो क्या करेगा, वो फैट ही जमा होगा ना आपके अंदर। तो कम से कम 2 से 3 घंटे पहले फूड खाओ। अगर आपको 10 बजे सोना है तो आप 8 बजे तक अपना खाना फिनिश करके बैठ जाओ, ताकि आपको पता हो कि मैंने 2 घंटे के बाद सोना है। और कोशिश करो कि जब भी आप खाना खाते हो, चाहे दिन में चाहे रात में, खाना खाने के बाद 15 मिनट बैठना नहीं है, 15 मिनट हल्की फुल्की वॉक करो, चाहे घर के अंदर ही करो। बिल्कुल, ये जरूरी नहीं है कि आपको बाहर निकलना है, लेकिन 15 मिनट आप बेड पे नहीं बैठोगे, खाना खाने के बाद 15 मिनट वॉक करोगे, उसके बाद आप बैठोगे, आप खुद नोटिस करना कि आपकी बॉडी कितनी ज्यादा हल्की फुल्की और हेल्दी फील हो रही है। मैम आपके पास अगर कोई इस तरह का पेशेंट आता है जो अपना लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की इससे गुजर रहा है, तो उसके लिए आप उसको कैसे ट्रीटमेंट देते हो? देखिए, सबसे पहले तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि पहले तो आपको जो चीजें बॉदर कर रही हैं, जो चीजें जिसकी वजह से आपको ये सब कुछ हुआ है, तो अपने लाइफस्टाइल में वो चीजें पहले तो आप कट ऑफ कर दो। जी। ठीक है, तो उसको आप नॉर्मल लाइफस्टाइल में आओ, हर चीज को नॉर्मल करो। दूसरा जो है हमारा होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है, वो ट्रीटमेंट हमारा पेशेंट का हेड टू टो जो होता है, हम ऐसा नहीं देते ट्रीटमेंट के ये इसके सिर दर्द की दवाई है, ये इसके बुखार की दवाई है, ये इसकी लातों की दर्द की दवाई है, ऐसा नहीं होता। हमें पेशेंट के A to Z सारे सिम्टम्स जो है वो लेने पड़ते हैं। उसका मेंटल स्टेटस देखना पड़ता है, उसको इमोशनली वो कितना वीक है उसको देखना पड़ता है। अब कई बार क्या होता है, पेशेंट आके बोलता है कि डॉक्टर साहब मुझे वैसे तो कोई इतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब मुझे कोई थर्ड पर्सन बोल देता है ना कि हाय तू कितनी मोटी हो गई, कितनी भद्दी लग रही है, उस टाइम पे बड़ा फील होता है, अदरवाइज नहीं होता। अब हम देख रहे हैं कि उसको खुद को अंदर से कुछ नहीं उठ रहा, लेकिन जब कोई दूसरा बोलता है तब उसको वो चीज पिंच होती है, तब हमें उसका वो पॉइंट उठाना पड़ता है कि इसको ये चीज हर्ट कर रही है। तो जो उसका हर्टिंग पॉइंट है वो उठा के फिर उसके अकॉर्डिंगली हमें उसकी मेडिसिन, उसका ट्रीटमेंट देना पड़ता है, और पेशेंट ठीक हो जाते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको ओबेसिटी की भी ये चीजें जुड़ी होती हैं। बिल्कुल जुड़ी होती हैं। अब मोटापा जो है, वो मोटापा कौन सी बॉडी के कौन से हिस्से पे हो रहा है, ये भी हमारे माइंड के साथ जुड़ा होता है। ओके। जो हमारी थाइज और हिप्स के आसपास इतना ज्यादा फैट इकट्ठा होता है, उसके पीछे जो ये साइकोलॉजिस्ट हैं, उनका ये मानना है कि कहीं ना कहीं वो बच्चा अपने फादर को लेके इनसिक्योर होता है, या फादर की वजह से उसको कोई दिक्कत होती है, या उसके माइंड में अपने उसको कुछ बातें फादर की लग रही होती हैं, उसकी वजह से उसके थाइज और उसके हिप्स के आसपास फैट जमा होना शुरू हो जाता है। आपने नोटिस किया होगा कई बच्चे ना, बाकी उसकी बॉडी बड़ी अच्छी होगी, सिर्फ उसका ये हिस्सा ही ज्यादा होता है, लोअर पोर्शन ज्यादा होता है। तो उसके पीछे साइकोलॉजिस्ट का ये कहना है कि उसके पीछे ये रीजन भी होता है। मतलब हर एक बॉडी पार्ट अगर कहीं फैट है तो कहीं ना कहीं वो हमारी साइकोलॉजी के साथ, हमारे मेंटल स्टेटस के साथ वो चीजें जुड़ी होती हैं। तो ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि अगर बहुत सारे लोगों को किसी भी तरह का फैट है तो वो प्लीज अपने डॉक्टर को जाके जरूर दिखाएं और अपना इसका इलाज जो है समय पर जरूर लें। लोग मॉनसून में ये कह देते हैं कि दही नहीं खाना है या दूध नहीं पीना है, तो क्या ऐसा होता है कि हाँ ये चीजें नहीं लेनी है? दही खाने से ऐसा होता है क्योंकि कड़ी जब हम बनाते हैं वो लोग मना कर देते हैं कि नहीं भाई नहीं खानी है, कुछ धार्मिक रीजन इसके पीछे जुड़े हैं, पर साइंटिफिकली अगर हम बात करें तो ऐसा कुछ रीजन है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि अभी दही खाने से या दूध पीने से कुछ भी ऐसी कोई दिक्कत आएगी। उसका सिर्फ एक यही रीजन है कि जब बारिशों का मौसम होता है तो ये चीजें डाइजेस्ट होने में थोड़ा सा कई बार दिक्कत ले लेती हैं। अदरवाइज कुछ भी ऐसा नहीं होता। मतलब सिर्फ एक डाइजेस्ट नहीं हो पाता, इसी वजह से ये रीजन है। अदरवाइज कुछ भी ऐसा नहीं है। आप ले सकते हो, अगर आपकी बॉडी उस चीज को एक्सेप्ट कर रही है, आप प्रॉपर, आपका डाइजेशन प्रॉपर है, देन यू कैन डू। मतलब कोई ऐसा रिस्क फैक्टर नहीं है, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कईयों को दिक्कत आ जाती है। अब जैसे क्या होता है कि ऐसे मौसम में हमने जैसे दही खाया, ऊपर से पानी पी लिया, अब किसी को नाशिया होना शुरू हो गया, वॉमिटिंग हो गई या कुछ ऐसा हो गया, तो वो उनके लिए वो चीजें नहीं बनी है फिर फॉर द टाइम बिंग के लिए। लेडीज की ही अगर आगे और बात करें तो लेडीज में भी मेंटली बहुत सारी चीजें वो लेके अपने माइंड में लेके बैठी रहती हैं और अपने अंदर ही अंदर, जिसको कहते हैं अंदर ही अंदर कुढ़ना, तो उसका भी एक ये डिसऑर्डर पे इफेक्ट करता है। मतलब उस डिसऑर्डर का इन चीजों को लेके साथ में वो लेके चलती रहती हैं, तो ऐसा इफेक्ट होता है। हाँ, क्या होता है कि ये जो चीजें हैं ये हमें मेंटल लेवल पे कैसे इफेक्ट करती है वो मैं आपको बताती हूँ। अब कोई अपने इस डिसऑर्डर की वजह से मोटापा आ गया किसी को, है ना, तो
अब एक टाइम पे वो लेडी बहुत स्लिम ट्रिम और बहुत ज्यादा फिगर मेंटेन करके रखने वाली थी, आज वो मोटी हो गई है, तो उसको कहीं ना कहीं वो चीज इफेक्ट करेगी कि यार मैंने इतने साल इतना अपने आप को बना ठना के रखा और जी अब जी। ये मेरे साथ क्या हो गया, तो वो चीजें उसको इफेक्ट करेंगी। दूसरा क्या होता है, इसकी वजह से अब कईयों को मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं, पीरियड्स डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हर टाइम आप माइंड में कुछ सोच ही रहे हो, अब 24 घंटे आपके मन में कुछ ना कुछ चल रहा है, तो उससे हार्मोन्स डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे तो वो आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम तो देंगे ही देंगे। और सबसे पहले लेडीज में सबसे पहली प्रॉब्लम क्या होती है कि उनको मेंसेस की प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, लुकोरियल डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारी लेडीज आती हैं ऐसी जो आके बोलती हैं कि मैम हमें बहुत ज्यादा लुकोरियल डिस्चार्ज हो रहा है, रीजन पूछो, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हूँ। और उनको अगर पूछो कि भी ऐसा आगे भी कभी होता है, मैम मैं जब भी कभी स्ट्रेस में आती हूँ ना तो मुझे एकदम से लुकोरियल डिस्चार्ज शुरू हो जाता है। तो ये चीजें इफेक्ट करती हैं। ऐसे टाइम पे आपको एक अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि वो आपको साइकोलॉजिकली, इमोशनली और मेडिकली सभी तरह से आपको फिट करने की जो क्षमता रखता है। मैम इसका असर फिजिकल रिलेशन पे भी पड़ता है उनका? फिजिकल रिलेशंस पे पड़ता है। जब आप हर टाइम खुजे खिजे कल पे रहोगे तो फिजिकल रिलेशंस में तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। आपको उस टाइम पे भी कई चीजें बॉदर कर रही होंगी, आप इन्वॉल्व ही नहीं हो पाओगे, तो नेचुरल सी बात है आपके रिलेशंस खराब होंगे। मतलब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर अगर जब कोई भी इतना ज्यादा प्रभाव है उसका हमारे पूरे मेंटली फिजिकली, तो मतलब कहीं ना कहीं चीजें ऐसी हैं कि इससे हमें बाहर निकलने की जरूरत है अभी। बिल्कुल। तो मैम बाहर निकलने के लिए और कौन से ऐसे हम चीजें कर सकते हैं कि बिल्कुल फ्री माइंड रहे? देखिए, अपना एक हेल्दी सर्कल बनाइए, घर से बाहर निकलिए, फ्रेंड सर्कल हेल्दी रखिए, पॉजिटिव ऑरा वाले लोगों से मिलिए, तो बहुत सारी चीजें तो आपकी वहां जाके वैसे ही खत्म हो जाती है। दूसरा मैंने आपको बता ही दिया है कि अपना खाना पीना, अपना लाइफस्टाइल, हर एक चीज को आप मेंटेन करके चलिए, लेकिन दोस्त जरूर बनाइए। बिल्कुल। अगर आपको इन चीजों से निकलना है तो आप दोस्त जरूर बनाइए। आजकल बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो अपने मन की बातें सुनाने वाले होंगे, लेकिन आपकी सुनने वाले बहुत कम मिलेंगे। अगर कोई मिलता है तो उसको आप जरूर वेलकम करिए। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली कि अपनी बात हमें शेयर आगे जरूर करनी चाहिए किसी भी चीज को लेके। मैम हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर रंजू ठक्कर, जिन्होंने लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को लेके बहुत सारी जानकारी दी है और बहुत सारी ऐसी बारीकियों से इन्होंने कई बातें बताई हैं। शायद आपसे वो जुड़ी हो सकती हैं। और अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। इस तरह के और भी अपडेट्स के लिए आप जुड़े रह सकते हैं तंदुरुस्ताय नमा के साथ। नमस्कार।